everyone, welcome back to my channel. I am a NEET 2026 aspirant and this is the honest day in my life. So इस दिन मैं 8 बजे उठ गई थी एंड सबसे पहले उठ के मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी. टू डू लिस्ट में आई हैड टारगेट्स ऑफ लाइव लेक्चर्स एंड मतलब जो भी लेक्चर मैं करती हूँ रिकॉर्डेड लाइव वॉट इट में भी वो सारे लेक्चर्स एंड उसके बाद फिर मुझे लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा ख़त्म करना था उस दिन में. सुबह उठ के सबसे पहले मैं कर रही थी एमआर सर का लेक्चर. इस वीडियो में मैंने अपने रैंक बूस्टर टेस्ट का स्कोर भी शेयर किया है एंड नेक्स्ट टेस्ट के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करने वाली हूँ वो भी शेयर किया है. तो स्टे ट्यून्ड गाइज. वैसे एमआर सर का लेक्चर करने में मुझे 2 घंटे लगे थे एंड पता नहीं उस दिन क्यों प्रॉब्लम आ रहा था सर्विस सर के लेक्चर चलाने में, तो इसी वजह से मैंने फ़ोन से ही लेक्चर किया था तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी. सर्विस सर के लेक्चर के बाद लंच वगैरह करके मैं यहाँ पे कर रही थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर विच वाज अ लाइव लेक्चर. अभी मैं अपने रैंक बूस्टर टेस्ट का रिजल्ट भी बता देती हूँ. आई हैव गॉट 640 मार्क्स इन माई रैंक बूस्टर टेस्ट जो कि मुझे खुद भी एक्सपेक्टेड नहीं थे. आई वॉज एक्सपेक्टिंग इन बिटवीन 610 to 620 बट आई गॉट 640 इन रैंक बूस्टर टेस्ट. आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हो कि मैं टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करती हूँ. तो ऑनेस्टली मैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देती हूँ. जो मेरा स्केड्यूल है उसी को मैं फॉलो करती हूँ एंड कंसिस्टेंटली बस पढ़ती रहती हूँ. सो दैट्स ऑल. एंड एक प्लान वे में पढ़ती हूँ बाय द वे. एंड मैं कैसे प्लान करती हूँ चीज़ों को वो भी मैंने यहाँ पे बताया है. वैसे मैंने लेक्चर के बाद फिर ब्रेक ले लिया था एंड जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लिविंग वर्ल्ड करना था तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर रही थी एंड एज ऑलवेज मैं पुरानी एनसीईआरटी से ही रीडिंग कर रही थी. उसके बाद फिर मैंने नोट्स का भी रीडिंग किया था. जिस दिन मेरा टेस्ट था उसी दिन मैंने प्लान भी किया था कि मुझे नेक्स्ट टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अच्छे मार्क्स बन गए थे तो वो एक होप जगा देता है कि नेक्स्ट टेस्ट में भी उतने ही लाने हैं या फिर उससे थोड़े ज़्यादा लाने हैं. तो इस वजह से मुझे नेक्स्ट टेस्ट के लिए और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना था. एंड नेक्स्ट टेस्ट में एक्चुअली सिलेबस भी ज़्यादा आ रहा है स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री का जो ये था मुझे थोड़ा टफ लगा था केमिस्ट्री का पार्ट इन रैंक बूस्टर टेस्ट, तो मुझे उसके ऊपर भी थोड़ा वर्क करना था. तो अगर आपको चाहिए होगा उसके ऊपर भी वीडियो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं कैसे बनाती हूँ प्लानर तो वो भी मैं बता दूँगी. तो एनसीईआरटी एंड नोट्स रीडिंग के बाद मैंने डीपी को फिर से एक बार अटेम्प्ट किया था सारी डीपीपीज को एंड फिर उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था एंड ब्रेक के बाद मैं कर रही थी क्वेश्चन प्रैक्टिस. ब्रेक के बाद अपना डिनर वगैरह फिनिश करके यहाँ पे मैं आ गई थी कट्टर सीट के क्वेश्चन लगाने के लिए. मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस लगा ही दिए थे. लास्ट के 15 क्वेश्चंस में मैं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मैं भूल गई थी कि मुझे रिकॉर्ड भी करना है. फिर बाद में याद आया तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी एंड 60 में से मेरे 48 क्वेश्चंस करेक्ट थे क्योंकि मैंने वो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को अच्छे से पढ़ा नहीं था. उसके जो एग्जांपल्स दिए हैं एनसीईआरटी में उसको बस एनसीईआरटी पढ़ते वक्त मैंने बस एक बार ओवरलुक कर लिया था, उसको ज़्यादा मैंने लर्न वगैरह नहीं किया था. तो अभी मैंने सारे के सारे 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आउट ऑफ विच मेरे 48 करेक्ट है. 12 इस वजह से करेक्ट हो गए क्योंकि मैंने फैमिलीज एंड वो सारी चीज़ें मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के जो भी एग्जाम्पल हमें दिए थे वो लर्न नहीं किए थे या फिर उनको एक बार ओवरलुक नहीं किया था. एंड मैंने अराउंड 42 to 43 मिनट्स में सारे 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं. अभी आई विल बी रीडिंग दिस. यहाँ पे सारी कैटेगरीज एंड ऑल वो सारा है. इसको अभी एक बार लर्न करूँगी मैं एंड देन उसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. तो वो सारी टैक्सोनॉमिक्स कैटेगरीज के एग्जाम्पल को रीड करने के बाद मैं सो जाने वाली थी 10 बजे ही क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था. लेकिन सोने का मैंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी. तो उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गई कि छोड़ो यार जो क्वेश्चन बचे हैं वही कर लेती हूँ क्योंकि फिर वो टास्क रह जाता मेरा उस दिन का. तो सारे क्वेश्चंस लगाने में मुझे एक्चुअली 1:15 AM हो गए थे. तब तक मैंने क्वेश्चंस लगाए थे एंड देन उसके बाद फिर मैं सो गई थी एंड माई टोटल स्टडी टाइम वॉज 10 hours. एंड या दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज. मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब.